नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं और एक ऐसे इंसान की पोल खोलने जा रहा हूं। वो मुद्दा ये है कि वो मुद्दा हिंदू समाज से भी रिलेटेड है और मुसलमान समाज से भी रिलेटेड है और जैन समाज से भी रिलेटेड है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें दो एडवोकेट, दो अधिवक्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दो अधिवक्ता आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इनको हिंदू समाज अपने कंधों पर बैठाए हुए नाच रहा है, इन्हें भगवान का दर्जा दे रहा है। इसमें एक हैं हरिशंकर जैन और दूसरे हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन वही अधिवक्ता हैं जो बनारस के ज्ञानवापी में हिंदू समाज के पक्षकार हैं, उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज की ही ओर से उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर भी ये हिंदू समाज की ओर से पक्षकार हैं, उनकी तरफ से भी केस लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों के विरोध में हिंदू की तरफ से जो है केस लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये हिंदू समाज के लिए बहुत ही इस वक्त मायने रखते हैं। यूं कहें कि अगर इनको हिंदू समाज शिवशंकर भी कह रहा होगा तो कम है, भगवान तो मान ही रहा होगा। हालांकि इस वक्त देश का जो माहौल चल रहा है वो संविधान तो शायद कोई मान ही नहीं रहा है। जस्टिस तक जो है वो जज जो एक बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं, जिन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए एक उपाधि दी जाती है, वो तक आज मुख्य अतिथि के रूप में किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मुसलमानों के विरोध में जो है वहां भाषण देते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने जो है, शेखर यादव जिनका नाम है, उन्होंने मुसलमानों के लिए विवादित टिप्पणी करी, जिसपे उन्हें जो है हटाने का भी विरोध हो रहा है कि उन्हें जज के पद से हटाया जाए। तो बहरहाल इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि इस वक्त संविधान क्या है, कानून क्या है, वो सब अलग है। बहरहाल मैं बात इनकी कर रहा हूं। ये दोनों इस वक्त देश में हिंदू समाज ने कंधों पे रखकर नाच रहा है, लेकिन इनके मुखौटे कैसे हैं वो अभी मैं कुछ देर में आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये देखें, ये एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, छोटी सी 1-1.5 मिनट की, जिसमें ये ऑनलाइन आकर के जैन समाज को संबोधित कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी गिरनार जी पे अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया और जितने हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, जूनागढ़ की कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप लोगों को बात कह के जा रहा हूं, जैन समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। इसमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चाहे जूनागढ़ का कोर्ट हो, चाहे गुजरात का हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट हो, मैं सबसे तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। न्याय किससे दिलाएंगे? जैन समाज को हिंदू समाज से न्याय दिलाएंगे। यानी कि यहां पर ये हिंदू के विरोधाभास में भाषण दे रहे हैं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं, हिंदू समाज का विरोध कर रहे हैं, जैन समाज के पक्षकार हैं। दूसरी ओर हिंदू समाज के पक्षकार हैं और मुसलमान के विरोध में हैं। मामला क्या है, ये संबोधित क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि जूनागढ़ का कोर्ट हो या गुजरात का हाई कोर्ट हो या दिल्ली का उच्चतम न्यायालय हो, मैं सब जगह से तुम्हें हिंदुओं से न्याय दिलाऊंगा। जैनियों से कह रहे हैं, जिस पर तालियां बज रही हैं। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, और जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियां हैं। उस पहाड़ी पर बरसों से जैन मुनि तपस्या करते हों। उस पहाड़ी को चाहे जनालय कह दो या शिवालय कह दो या आस्थाना कह दो, जो भी था उनका वो वहां पर था। सदियों से वहां वो तपस्या करते थे, जिसे वो मंदिर का भी प्रारूप देते थे।
जैन मंदिर, इनके हिसाब से कि वहां जैन मंदिर था, लेकिन भगवाधारियों ने जाकर के वहां पर अपना कब्जा कर लिया और हिंदू धर्म का वहां मंदिर स्थापित कर दिया। वहां ये जता दिया कि यहां पर हिंदू के मंदिर थे। वो मामला इन्होंने कोर्ट में डाला जैन पक्षकार बन करके, और कोर्ट में ये दावा किया कि वहां पर जैन मंदिर थे। कोर्ट ने गिरनार की पहाड़ियों में यथास्थिति बनाए रखने का एक आदेश जारी कर दिया। कुछ समय बाद जबरन या किसी तरह से वहां से भगवाधारियों को भगा दिया गया, लेकिन अब यथास्थिति है क्योंकि कोर्ट का आदेश है। तो उसी विषय को लेकर के ये साहब जैन समाज को संबोधित कर रहे हैं कि चाहे वो जूनागढ़ का कोर्ट हो और चाहे गुजरात का हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं सब जगह से इन हिंदुओं से तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तो ये इस वक्त हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन दो धारी तलवार चला रहे हैं, दो नावों पर सवार हैं। ये ना तो हिंदू के सगे हैं और ना ही जैनियों के सगे हैं, क्योंकि ये दोनों को उल्लू की लकड़ियां फिरा करके दोनों से पैसा बटोर रहे हैं। ये एक बिजनेसमैन है, ये अपना धंधा चला रहे हैं। ये ना हिंदू के सगे हैं और ना जैनियों के सगे हैं। मुसलमानों का विरोध कर करके हिंदू के सगे बन रहे हैं और हिंदुओं का विरोध कर करके जैनियों के सगे बन रहे हैं। तो ये किसके भले हैं, किसके सगे हैं? तो ऐसा है इनका मुखौटा, ऐसे हैं ये अधिवक्ता, ऐसे हैं ये लोग जो ना किसी समाज के हो सकते हैं, ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं, ना जैन धर्म के हो सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है, अपना धंधा चला रहे हैं, करोड़ों रुपया हिंदुओं से बटोर रहे हैं और करोड़ों रुपया जैनियों से बटोर रहे हैं। इनका ये है असली मुखौटा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।